बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। देखिए इस जगह पे अभी भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा हुआ था, उसी लाइन के नियर बाय आने के बाद प्राइस ने नीचे के साइड पे डिप्स लगाया। ठीक है, तो देखिए ये है वो लाइन। तो इसके नियर बाय भी टच भी नहीं किया, मगर नियर बाय गए और प्राइस अगेन नीचे के साइड पे फॉल। मगर यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है गाइस, ये दो कैंडल, ये बहुत बढ़िया कुछ बाइंग पोजीशन बने हुए थे। लोगों को लग रहा था कि ऊपर के साइड पे चले जाएंगे, मगर वो फेल हो चुके थे गाइस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ट्रेल लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो लाइक दिस, तो देखिए इस ट्रेल लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी आ गए थे, रिट्रेसमेंट बने हुए थे, मगर प्राइस उतना ऊपर नहीं जा पाया और साइडवेज जैसे एक्ट किए। तो गाइज ये जो ड्रस्टिकली मोमेंटम है, इसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले दो कैंडल को जरूर देख लीजिए। तो ये जो बड़ी चाल आई थी गाइज, इसमें बहुत सारे लोग फंस भी गए हैं, कुछ प्रॉफिट भी बुक किए हैं। ठीक है, मगर हम लोगों को स्टेबल मार्केट पे एक अच्छी खासी मोमेंटम के ऊपर ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है, ऐसी हर मार्केट पे नहीं। ठीक है गाइज, तो एनीवेज गाइस, चलिए इस जगह पे एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोगों के सामने देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये तीनों मिलके सपोर्ट बन चुके हैं। तो अगर इसके नीचे आपको ब्रेकडाउन दिखे और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको क्या करना है, शॉर्टिंग करना है। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो गाइस ये 33,400 की लेवल है। तो ये 33,400 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रखना होगा। और ब्रेकडाउन भी 33,400 की सिर्फ लेवल नहीं गई, इस ट्रेल लाइन की ब्रेकडाउन भी आपको देखना होगा, पहली बात। दूसरी बात है, कंफर्मेशन ले लीजिए, सेकेंड कैंडल की ब्रेकडाउन पे आप लोग एंट्री बनाइए, सेकेंड कैंडल एक्साइटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका नीचे के लिए। और ऊपर के लिए गाइस, इस ट्रेल लाइन को हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 बन गया है। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोगों के ब्रेकआउट आएंगे तो जरूर अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। और उस हाल में गाइस यहाँ पे इस लेवल की ब्रेकआउट आपको मिलेंगे तो 33,500 की अबव लेवल मिलेंगे। तो 33,500 टूटेंगे तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है इस लेवल के नियर बाय 33,750 दिख रहे हैं, तो 33,700 तक की टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे गाइज अगर 500 टूटते हैं, मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग वगैरह या इसके अंदर ही कहीं कहीं पे ओपन हो रहा है, ठीक है, और इसमें एक ब्रेकआउट आपको दिखने में आ गया, 500 भी टूट गए, एक्साइटिंग कैंडल भी बन गए, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिए। उस हाल में गाइज आपको ये 500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, उससे भी थोड़ा नीचे होंगे तो बहुत बढ़िया होगा, लाइक 33,450 के नीचे रख दीजिए, 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस रख दीजिए। ऊपर के साइड पे गाइज 200 पॉइंट की जगह 33,700 तक की जगह है, तो आपको 50-60 पॉइंट्स या मैक्सिमम 100 पॉइंट्स भी स्टॉप लॉस रखिएगा, तो ऊपर के साइड पे गाइज आपको 100 पॉइंट आराम से अचीव होता दिख जाएंगे। 1:1 रेशियो में आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएंगे। और अगर गाइज इसके बीच में आपको कुछ भी मौका नहीं मिला तो सिर्फ वेट कर जाइए गाइज। आइदर ये प्राइस यहाँ से फिर से रिवर्स होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करने के लिए आएंगे, या तो इस जगह से ब्रेकआउट दे देंगे। ठीक है, तो ब्रेकआउट देंगे तो जरूर बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, और अगर रिवर्स आती है तो इसमें आपको छोटा सा एक चाल मिल जाएंगे यहाँ तक की इस पोजीशन पे। और अगर वो भी ना मिले तो इस लेवल तक आने दीजिए, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस क्या रिएक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर आप लोग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइस के रेंज ऐसे छोटी होते जाएंगे एंड आफ्टर दैट गिव ए ब्रेकआउट और या तो ब्रेकडाउन, ऐसे कुछ ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पे गाइस अभी भी 38.4 लाख की पोजीशन है, वो है 33,500 पे, जो कि हम लोगों के एक मौका है। जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि 33,500 टूट जाते हैं तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 33,700 को होना चाहिए, इसलिए कि गाइस वहां पे ऊपर पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, और वो अगर टूट जाते हैं, वो रेजिस्टेंस लाइन टूट जाते हैं, तो नेक्स्ट पड़ाव गाइस 34,000 की है, जो कि बहुत कम इस पे नंबर्स है, माइनस भी दिख रहे हैं गाइस। तो क्यों ना हम लोग कल के लिए गाइस ऊपर के थॉट प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा रखें, और बेहतर होगा 33,500 के पार अगर आपको एंट्री मिल गए तो 33,700 पे आप लोग एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। 33,700 टूट जाते हैं
तो उसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए, ठीक है। और उसमें आपको अगर 33,800 मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उसको राइडिंग कीजिए और आपका नेक्स्ट जो टारगेट 33,900 तक हो सकते हैं गाइस। तो 500 से लेके 900 400 पॉइंट्स है, इसके बीच में आपको 100 से 200 पॉइंट मैक्सिमम उठाना है गाइस। बहुत प्यारा सा टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। और क्यों मैं इसके लिए इतना कॉन्फिडेंस शो कर रहा हूँ गाइस, इसीलिए देखिए इस पे 38.4 लाख की पोजीशन है, 80.1% की पॉजिटिव चेंजेस है, मगर इस जगह पे देखिए एट द मनी पे 33,400 पे 41.8 लाख की पोजीशन है। सबसे बढ़िया बात 895.7% की पॉजिटिव चेंजेस है। तो इस हाल में 33,400 तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बाबा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये नंबर टूट जाए तो आपको डेफिनेटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी यूज करके 33,900 तक की प्रॉफिट बुक करना है। और अगर किसी भी हाल में नीचे के जो 33,400 के लेवल से वो टूट जाते हैं तो गाइस देखिए उतना खास कुछ नंबर्स नीचे के साइड पे नहीं है। नीचे के साइड पे आप लोग आराम से 33,000 की टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो 33,400 कौन सी नंबर है गाइस, ये है वो नंबर, यहाँ पे देखिए 400 की नंबर है। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे ब्रेकडाउन के लिए जस्ट वेट कर जाना है। 33,000 की नियर बाई तक आपको प्रॉफिट मिलता हुआ देख सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको ब्रेकडाउन मिले, कंफर्मेशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। 400 से लेके 33,000 के बीच में 400 पॉइंट्स है, तो मान लीजिए कि आपको जो एंट्री मिली उसके बाद भी आपके पास लगभग 300 पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, 33,000 को एग्जैक्टली टारगेट मत कीजिए, उसके पहले निकल जाइए। सबसे छोटा जो टारगेट होंगे वो है 200 पॉइंट की गाइस। मैं छोड़ दिया कि मान लीजिए 33,400 पे भी एंट्री नहीं मिली तो और भी 100 पॉइंट नीचे, और यहाँ पे भी मान लीजिए कि 33,000 नहीं 33,100 पे, तो गाइस 300 से लेके 100 मतलब कि 33,100 से लेके 33,300 के बीच में 200 सॉलिड पॉइंट है जो कि आपका एंट्री लेवल और अच्छी खासी प्रॉफिट लेवल बन सकता है। ओके, तो गाइस बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।